बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं टीज़र द पैराडाइज मूवी का, और ये हिंदी में है। अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो इसको डायरेक्ट किया है श्रीकांत ओडेला ने, और प्रोडक्शन की बात करें उसमें है सुधाकर, और स्टार कास्ट में नेचुरल स्टार नैनी, मोहन बाबू, ख्यारू, सोनाली कुलकर्णी, राघव जू। तो चलिए देखते हैं ये टीज़र। हमसे ये जगह किसकी है? ये देश किसका है? मेरे प्यारे पैराडाइज वासियों, ये सरकार जमींदारों के लिए है या लोगों के लिए है? हमारी जमीन दूसरी जानों पर एतबार करना होगा। सरकार का अपना अलग ही अब हमारा झंडा है, कौवा ही उस पर निशान होगा। भूखे जाने वाले कौवे जब तलवार उठाने तो क्या होता है, हम सिखाएंगे। ये जगह किसकी है? ये देश किसका है? ये जगह किसकी है? ये देश किसका है? नजर आना दो। ओह माय गॉड। अड़ोसी नजर, अड़ोसी नजर, नहीं, मीठी छुरी नजर, सदा बर्बादी की नजर, सारी तलवारें कट कट, लहू चले चटपट, सारी पनौती का लाश। सबसे पहले तो मैं उनकी लुक की बात करना चाहूँगी। बहुत ही डिफरेंट लुक है। इससे पहले हमने टीज़र देखा था, मुझे अच्छे से याद है, बट उस टाइम पर हमें समझ नहीं आई थी पैराडाइज का। हमें उस टाइम एक थोड़ी सी फन क्रिएटिंग मूवी ना कुछ इस तरह की जो है वो लगी थी। अभी ही बात जब हमने राघव को देखा था। नहीं, राघव से पहले एक टीज़र आया था। हाँ। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जिस तरह की भाई नैनी की लुक दिखाई है ये बीच में, मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी। ऐसे लग रहा है कि कोई एक ट्राइब है और मे बी ज़मीन का कुछ मसला है जिसकी मतलब छीनने का। अच्छा, वैसे साउथ में आपको जो है ना वो ज़्यादातर ट्राइब्स से रिलेटेड जो है ना वो मूवीज जो है वो इस तरह की बेसिकली नज़र आती हैं। लेकिन हाँ, अभी जैसे हमने राघव को इससे पहले एक टीजर में ग्लिम्स में देखा था, उसमें वो मुझे लगा था शायद काफ़ी फन क्रिएटिंग एक रोल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ना तो भी काफ़ी वायलेंट जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि उनके भी आप पूरे शरीर पे, फेस पे आपको जो है वो ब्लड ही ब्लड जो है वो नज़र आ रहा है। ऑन द अदर साइड नैनी की बात करें तो भाई वो तो एक अलग ही लेवल पर फर्स्ट उनका जो लुक जो नज़र आया वो बहुत डिफरेंट है। इतनी लंबी लंबी चोटियाँ उन्होंने जो है वो रखी हाँ, वो मुझे लग रहा है कि मे बी उनका ट्राइबल का कुछ इस तरह का होगा। उनके ट्राइब में मे बी जो हेड होता होगा उसके इस तरह का लुक होता हो, ये भी पॉसिबल है। फिर उसके बाद भाई मूवी वैसे बेसिकली लैंड को लेकर ही, लैंड डिस्प्यूट जो है वो आपको जो है वो लग रहा है। बाकी म्यूजिक बहुत मजे का है, अनिरुद्ध का म्यूजिक है, बट भाई वॉयलेंस बीच में बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगी कि बहुत ही अलग अलग तरह का है। अच्छा, कौवे को बीच में ना सिंबल बनाया गया है। अब कौवा जो होता है उसके बारे में वैसे चलाक बोला जाता है ना, कि बहुत चलाक होता है, मतलब अक्लमंद वाली या किस तरह वाला? चलाक, अक्लमंद इंसान ही चलाक होता है, वरना बाकी तो बेवकूफ होते हैं। भी तो होते हैं ना लोग, तो शातिरी अक्लमंद तो चलाक होते हैं। अच्छा ठीक है, चलो सही है। सो वो सिंबल एक तरह से बनाया गया। अब ट्राइब की जो डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं, मूवीज बनती है ना, मुझे उसका एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आपको एक्सपोजर बढ़ता है कि लाइफ में लोग किस किस तरह से रहते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया होता है। और इस चीज़ में मैं कहूँगी कि साउथ की मूवीज़ को बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो स्टोरीज वो लेकर आते हैं, ऑल्दो उसमें ज़्यादातर आपको लैंड से रिलेटेड या लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है, बट जो रिचुअल्स उसमें दिखाई जाती है ना, वो मुझे लगता है कि वो एक नया एक्सपोजर होता है। और लास्ट वाला सीन वो बहुत ही भाई मुझे भयानक लगा है, जहाँ पर इतने सारे ब्लेड्स के साथ वो अपनी नज़र उतारते हैं और फिर उसके बाद वो खुद को ही कट लगाते हैं। उतार सकती हैं ऐसे आप नज़र अपनी?
और फिर उसके माफ बाद करो भाई, मुझे माफ करो, कौन मेरे साथ बैठ गया आज। अच्छा, और उसके बाद वो ऐसे मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बलाएं लेना, हाँ, वो उस तरह का कुछ करते हैं माँ सदके। हाँ, मतलब वो ही कह रही हूँ। तो अब पता नहीं, वो मूवी के बाद देखने के बाद ही पता चलेगा, बट ओवरऑल मैं कहूँगी ये काफी इंटेंस टीजर था। ट्रेलर पता नहीं कैसा होगा इसका। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब